हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इग्नू स्टडी मटेरियल। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो स्टूडेंट्स, आज हम BEVAE 181 यूनिट 9 को डिस्कस करेंगे, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन एंड हजार्ड्स। इसमें हम 7 टॉपिक कवर करेंगे। सबसे फर्स्ट इंट्रोडक्शन, सेकंड व्हाट इज़ पॉल्यूशन, थर्ड कॉजेज ऑफ इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, फोर्थ एयर पॉल्यूशन, फिफ्थ वाटर पॉल्यूशन, सिक्स्थ सॉइल पॉल्यूशन एंड लास्ट नॉइज़ पॉल्यूशन। सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। इसके इंट्रोडक्शन बताया गया है कि इस यूनिट में हम पॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या सीरियस प्रॉब्लम्स आ सकती हैं उसकी वजह से हमारी हेल्थ पे, एग्रीकल्चर को। नेक्स्ट है व्हाट इज़ पॉल्यूशन। ठीक है, पॉल्यूशन देखो हार्मफुल सब्सटेंसेस या भी जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं जो हमारे इन्वायरमेंट में होते हैं, ठीक है, वो क्या चेंजेस लाते हैं और उनका क्या इम्पैक्ट पड़ता है हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे और हमारे नेचुरल सिस्टम पे। ठीक है, उन हार्मफुल सब्सटेंसेस को हम पॉल्यूटेंट्स कहते हैं। वो सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं, या फिर गैस भी हो सकते हैं। ठीक है, जो पॉल्यूशन होता है उसकी वजह से क्या है, हम अच्छी तरह ब्रीथ नहीं कर पाते हैं। ठीक है, जो भी साफ़ सुथरा पानी होता है वो ख़राब हो जाता है, और जो भी हम सॉइल यूज़ करते हैं वो भी पॉल्यूशन की वजह से क्या है, ख़राब हो जाती है। पॉल्यूशन के मेन सोर्सेज हैं फैक्ट्रीज़ हैं, आपकी इंडस्ट्रीज़ हैं, व्हीकल्स हैं, ट्रांसपोर्टेशन है, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में आपका जो भी केमिकल्स आते हैं जैसे पेस्टिसाइड्स हैं, आपके फर्टिलाइजर्स हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कॉजेज ऑफ इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। ठीक है, क्या क्या कारण हैं हमारे इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन के। जो आपका इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन है वो आपकी ह्यूमन एक्टिविटीज़ और नेचुरल एक्टिविटीज़ की वजह से होता है। सबसे फर्स्ट है आपका इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़। जब जो हमारी फैक्ट्रीज़ होती हैं, जब वो टॉक्सिक गैसेस रिलीज़ करती है, ठीक है, स्मोक रिलीज़ करती है, केमिकल वेस्ट को ऐसे ही छोड़ देती है तो एयर में या वाटर में या सॉइल में। ठीक है, उसमें जो कॉमन पॉल्यूटेंट्स होते हैं वो आपके सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और आपकी मरकरी होती है। ट्रांसपोर्टेशन, जब व्हीकल्स जो हैं वो लार्ज अमाउंट में कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज़ करते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स को रिलीज़ करते हैं। ठीक है, जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं आपके, जैसे आपके पेट्रोल है, डीजल है, वो क्या है, हमारे एयर पॉल्यूशन को इंक्रीज़ करते हैं, हमारी ग्रीन हाउस को इंक्रीज़ करते हैं। ठीक है, उसकी वजह से नॉइज़ पॉल्यूशन भी होता है। एग्रीकल्चर, जब हम एक्सेसिव यूज़ करते हैं केमिकल फर्टिलाइजर्स का, पेस्टिसाइड्स का, इंसेक्टिसाइड्स का, ठीक है, उसकी वजह से सॉइल और वाटर पॉल्यूशन होता है। डोमेस्टिक वेस्ट, जब हम जो भी गार्बेज होता है, प्लास्टिक है, फूड वेस्ट है, उसकी वजह से क्या है, सॉइल पॉल्यूशन होता है। ठीक है, और जब भी हम उसको वेस्ट को क्या है जलाते हैं या फिर, ठीक है, तो उसमें से जो भी टॉक्सिक गैस रिलीज़ होती है उसकी वजह से एयर पॉल्यूशन होता है आपका। नेक्स्ट टॉपिक है एयर पॉल्यूशन। देखो, एयर पॉल्यूशन एक प्रेजेंस है जो भी हार्मफुल या फिर टॉक्सिक सब्सटेंस हमारे एयर में पाए जाते हैं। ठीक है, उन सब्सटेंस को हम पॉल्यूटेंट्स कहते हैं। वो नेचुरल सोर्सेज या फिर ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से होते हैं। ठीक है, नेचुरल सोर्सेज जैसे आपका वॉल्केनो है, स्टॉर्म्स है, और ह्यूमन एक्टिविटीज़ जैसे आपके व्हीकल्स हैं, आपकी फैक्ट्रीज़ हैं। नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ एयर पॉल्यूटेंट्स। ठीक है, तो देखो जो एयर पॉल्यूटेंट्स होते हैं वो नेचुरल भी हो सकते हैं, मैन मेड भी हो सकते हैं। इसमें आपके 2 टाइप्स बताए हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स। तो प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स होते हैं जो डायरेक्ट रिलीज हो जाते हैं आपके एयर में। इसके एग्जाम्पल है जैसे आपका कार्बन मोनोऑक्साइड है जो कि आपके कलरलेस, ओडरलेस गैस होती है। ठीक है, जो कि आपके बर्न करते हैं ना जब हम फॉसिल फ्यूल्स को, उसकी वजह से रिलीज़ होती है। सल्फर डाइऑक्साइड है जो कि आपके कोल और ऑयल को बर्न करने की वजह से होती है। नाइट्रोजन ऑक्साइड्स है जो कि आपके व्हीकल्स और पावर प्लांट्स रिलीज़ करते हैं। ठीक है, आपकी पर्टिकुलर मैटर है जो कि डस्ट में से, ऐश, स्मोक में से आती है, जो कि आपके लंग्स को इम्पैक्ट करती हैं। ठीक है, देखो इसमें जो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स है वो मैं गलती से लिखना भूल गई हूँ, तो मैं आपके या तो कमेंट में डाल दूँगी उस टॉपिक को, या फिर मैं आपके डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। ठीक है, जब तक मैं आपको समझा देती हूँ। सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स होते हैं वो किसी भी केमिकल रिएक्शन की वजह से होते हैं। ठीक है, जैसे आपका एसिड रेन है, जो नाइट्रोजन ऑक्साइड होती है, ठीक है, वो जब पानी के साथ, एयर के साथ जब क्या है रिएक्ट करती है तो आपका सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स होते हैं। और आपकी O3 है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका मेजर एयर पॉल्यूटेंट्स। ठीक है, तो कौन कौन से मेजर एयर पॉल्यूटेंट्स है। सबसे फर्स्ट है आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, जो आपके फॉसिल फ्यूल्स हैं ये उसमें से रिलीज़ होती है। ठीक है, ये आपकी जो भी ऑक्सीजन है आपकी बॉडी में उसको कम करती है। इसका कारण है आपको हेडेक हो सकता है,
ठीक है, डिजीजनेस हो सकती है। नेक्स्ट है आपकी सल्फर डाइऑक्साइड SO2, जब हम कोई भी कोल को या फिर ऑयल को क्या है जलाते हैं पावर प्लांट में, इंडस्ट्रीज़ में, उसकी वजह से हमें आई इरिटेशन होती है। ठीक है, वो हमारे रेस्पिरेटरी डिसीज़ को इंक्रीज़ करती है। नेक्स्ट है आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है, जो भी आपके व्हीकल्स में से गैस रिलीज़ होती है, ठीक है, पावर प्लांट्स में से, आपके इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ में से, उसकी वजह से हमें लंग इरिटेशन हो सकती है, हमें अस्थमा हो सकता है। नेक्स्ट है आपका पर्टिकुलर मैटर PM10 एंड PM2.5, ठीक है, ये आपकी कंस्ट्रक्शन साइट्स, अनपेड रोड जो होते हैं आपके, ठीक है, मतलब जो भी आप फॉसिल फ्यूल्स बर्न करते हो, ठीक है, वाइल्ड फायर की वजह से, ये क्या है आपके जो भी उसमें से गैस रिलीज होती है आपके लंग में पेनिट्रेट हो जाती है, ठीक है, इसकी वजह से आपको हार्ट और लंग डिसीजेज हो जाते हैं। नेक्स्ट है ओजोन O3, ठीक है, जो केमिकल रिएक्शन होता है NOx का एंड VOCs का, जो भी सनलाइट में होता है उसकी वजह से होता है। इसकी वजह से हमें चेस्ट पेन हो सकता है, ठीक है, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका एयर पॉल्यूशन एंड एटमॉस्फेरिक प्रॉब्लम, ठीक है, एयर पॉल्यूशन जो है वो ना कि हमारी ह्यूमन हेल्थ को इम्पैक्ट करता है, बल्कि हमारा जो एटमॉस्फेरिक प्रॉब्लम्स है उन पे भी इम्पैक्ट करता है, ठीक है, जिसकी वजह से जो वेदर का पैटर्न है वो चेंज हो जाता है, हमारा इकोसिस्टम डैमेज होता है। जैसे सबसे फर्स्ट है आपकी ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, जो भी हमारी ग्रीन हाउस गैसेज होती है, जैसे आपकी CO2 है, मीथेन है, ठीक है, जब ये रिलीज़ होती हैं हमारे फॉसिल फ्यूल को बर्न करने से, तो हमारे जो अर्थ का टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ हो जाता है, हमारे जो ग्लेशियर्स है वो मेल्ट हो जाते हैं, सी लेवल इंक्रीज़ हो जाता है आपका। नेक्स्ट है आपका स्मोक फॉर्मेशन, ठीक है, रिएक्शन ऑफ सनलाइट, जो अब सनलाइट का रिएक्शन होता है हमारे पॉल्यूटेंट्स के साथ, जैसे आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड है, ठीक है, वॉयलेट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं आपके, इसकी वजह से ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स होती है, स्पेशली बच्चों को और थोड़े जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनको। नेक्स्ट है आपका एसिड रेन, ठीक है, जब जो भी सल्फर डाइऑक्साइड नाइट्रोजन ऑक्साइड जब मिक्स हो जाती है हमारे वाटर वेपर्स के साथ, तो ये फॉर्म करती है सल्फरिक एंड नाइट्रिक एसिड, ठीक है, इसका इम्पैक्ट होता है रेन पे, स्नो पे, फॉग पे, ठीक है, ये हमारी बिल्डिंग्स को डैमेज करती है, हमारी क्रॉप को ख़राब करती है, क्योंकि ये एक जहरीली गैस होती है। नेक्स्ट है डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर, ठीक है, जब जो भी हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन का यूज़ करते हैं अपने रेफ्रिजरेटर में, एयर कंडीशनर्स में, ठीक है, मतलब आपके ACs वगैरह में, जो ये अलाउ करती है जो भी UV रेज हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी अर्थ पे आए, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका केस स्टडी भोपाल गैस ट्रेजेडी, जो आपकी भोपाल गैस ट्रेजेडी है उसको वर्ल्ड की सबसे बेकार इंडस्ट्रियल डिज़ास्टर माना जाता है, ठीक है, वर्ल्ड्स वर्स्ट इंडस्ट्रियल डिज़ास्टर है ये आपका, जो कि हुआ था दिसंबर 2 और 3 को की रात में, ठीक है, मतलब 2 दिसंबर की रात को हुआ था, ठीक है, 1984 में भोपाल में हुआ था ये, मध्य प्रदेश इंडिया में, ठीक है। इसका मेन कारण था कि एक हाईली टॉक्सिक गैस थी जिसको हम मिथेल बोलते हैं, मिथोल ऑक्सीनाइड MIC, जो कि लीक हो गई थी हमारे पेस्टिसाइड प्लांट से, ठीक है, जो कि ओन कर रहे थे हमारे यूनियन कार्बाइड इंडियन लिमिटेड, ठीक है, ये एक अमेरिकन कंपनी का पार्ट थे। इसका देखो मेन कारण था जो वाटर था वो एंटर्ड हो गया था हमारे स्टोरेज टैंक में, जिसमें कि हमारी मिथेन आइकोनोसाइड जो गैस थी, ठीक है, आप इसकी प्रोनाउंसिएशन नेट पे चेक कर लेना, उसकी वजह से केमिकल रिएक्शन हो गया था, ठीक है, मतलब जो भी हमारा प्रेशर और टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ हो गया था, उसकी वजह से क्या है जो गैस थी वो 40 गुना ज़्यादा हमारी एयर में चली गई थी, जो भी सेफ्टी सिस्टम था वो बिल्कुल ख़राब हो गया था, ठीक है, जैसे जो आपके वर्किंग अलार्म्स है ना वो बोल रहे थे। इसका इमीडिएट इम्पैक्ट क्या पड़ा कि भाई विद इन आवर बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ पीपल जो है उस टॉक्सिक गैस की वजह से मर गए, ठीक है, कुछ जो है वो सफ़र कर रहे हैं, उनकी आंखें जल रही है, वॉमिटिंग हो रही है, उनकी डेथ हो गई, ठीक है, करीब 500 लोग जो हैं वो ऑफिशियली डेथ हो चुके थे, ठीक है, माना जाता है कि 20,000 जो है उसी टाइम पे मर गए थे। टोटल भाई 5 लाख लोग जो हैं वो कोई ब्लाइंड हो गया था, मतलब अंधा हो गया था, कोई डिसेबल्ड हो गया था, ठीक है, किसी को हेल्थ इश्यूज़ हो गए थे, क्योंकि जो गैस थी वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल थी। जो भी मतलब उसमें जो भी लोग काम कर रहे थे, एम्प्लॉयज़ वगैरह, वो सब ऑलमोस्ट उनको हेल्थ इश्यूज़ वगैरह हो गए थे, फिर कोई तो मर गया था,
नेक्स्ट टॉपिक है आपका वाटर पॉल्यूशन। ठीक है, जो भी आपकी वाटर बॉडीज़ में जो भी हार्मफुल सब्सटेंसेस रिलीज होते हैं उसकी वजह से आपको वाटर पॉल्यूशन होता है। ठीक है, जबकि हम जो भी वाटर मतलब जो भी पॉल्यूटेंट्स हैं हम उसको ढंग से डिस्चार्ज नहीं करते हैं, तो ठीक है ये जो भी पॉल्यूटेंट्स होते हैं उसकी वजह से क्या है वाटर डिसीजेस हो जाती है। ठीक है, ये अनसेफ है ह्यूमंस के लिए भी, एनिमल्स के लिए भी और आपके इन्वायरमेंट के लिए भी। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ वाटर पॉल्यूटेंट्स, सबसे फर्स्ट है ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स जो कि आपके डोमेस्टिक सीवेज से आते हैं, एग्रीकल्चर रन ऑफ से आते हैं, आपके फूड प्रोसेसिंग वेस्ट जो होते हैं, जैसे आपका ह्यूमन और एनिमल वेस्ट जो है वो सीधा पानी में जाता है। ठीक है, प्लांट डब्रे से आपका पानी में जाता है, ऑयल फैट सब कुछ क्या है पानी में जाता है। नेक्स्ट है आपका इनऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स। ठीक है, इसके सोर्सेज हैं इंडस्ट्री जो भी डिस्चार्ज करती है, माइनिंग, जो भी आपका नेचुरल इरोजन है, जैसे आपके एसिड्स हैं, सॉल्ट्स हैं, हैवी मेटल्स हैं। नेक्स्ट है न्यूट्रिएंट पॉल्यूटेंट्स, जैसे आपके फर्टिलाइज़र, डिटर्जेंट, सीवेजेस हैं। ठीक है, जैसे आपका नाइट्रेट और फास्फोट। नेक्स्ट है माइक्रोबल पॉल्यूटेंट्स जो कि अनट्रीटेड सीवेज होते हैं, एनिमल वेस्ट होते हैं, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया, वायरस वगैरह फैल जाता है। नेक्स्ट है आपका मराइन पॉल्यूशन। ठीक है, मराइन पॉल्यूशन होता है जब भाई जो भी ओशियंस हैं, सीज हैं, जो भी कोस्टल एरियाज़ हैं, ठीक है, उसमें हार्मफुल सब्सटेंसेस का जाना जो कि हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से जाता है। ठीक है, ये हमारी मराइन लाइफ को इम्पैक्ट करता है। ठीक है, इस पे मतलब इफ़ेक्ट पड़ता है, हमारे इकोसिस्टम पे इफ़ेक्ट पड़ता है, हमारी ह्यूमंस की हेल्थ पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है। अब इसके मेन कारण है, सबसे फर्स्ट है ऑयल स्पिल। ठीक है, जो भी एक्सीडेंटल लीकेज हो जाती है हमारे ऑयल टैंकर्स में, ठीक है, पाइपलाइंस में, उसकी वजह से। ठीक है, वो सारा क्या हमारे सीज में जाता है। जो प्लास्टिक है आपको पता है उसको कितना टाइम लग जाता है, मतलब कितना टाइम लग जाता है उसको डिस्पोज होने में। ठीक है, उसकी वजह से क्या है मराइन पॉल्यूशन क्रिएट होता है। आपके जो भी सीवेज है, वेस्ट वाटर्स हैं, वो सब क्या डायरेक्ट सी में जाते हैं, जिसकी वजह से बैक्टीरिया, वायरस और कुछ टॉक्सिक केमिकल्स जो है वो है जो कि मराइन इन्वायरमेंट को ख़राब करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका थर्मल पॉल्यूशन। ठीक है, थर्मल पॉल्यूशन अक्कर होता है जब हमारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं, जो हमारे पावर प्लांट हैं, ठीक है, जब वो गर्म पानी को ढंग से डिस्चार्ज नहीं करते हैं। ठीक है, डिस्चार्ज हीटेड वाटर, मतलब हीटेड वाटर को डिस्चार्ज वो नहीं करते हैं, वो डायरेक्ट क्या है नेचुरल वाटर बॉडीज़ में उसको जाने देते हैं। तो इसके मेन कारण है पावर प्लांट्स जो हैं वो पानी को कूल नहीं करते, सीधा क्या है वाटर बॉडीज़ में छोड़ देते हैं कि भाई जो होगा देखा जाएगा। इंडस्ट्रियल फैसिलिटी, जो भी फैक्ट्रीज़ वगैरह है, जो भी वार्म वाटर को डिस्चार्ज करती हैं, ठीक है, उसकी वजह से क्या है थर्मल पॉल्यूशन होता है। हमारे जो भी भाई वहाँ पे पानी तो ख़राब होता ही होता है, ठीक है, उसकी वजह से हमारी सॉइल भी क्या है बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका वाटर क्वालिटी पैरामीटर। ठीक है, वाटर क्वालिटी पैरामीटर आपके स्पेशली मेज़र करने के लिए होते हैं कि आपकी जो पानी है उसकी कंडीशन कैसी है, वो पीने के लिए है, वो एग्रीकल्चर के लिए है, वो इंडस्ट्रीज़ के लिए है, फिर वो एक्वेटिक लाइफ के लिए है। तो सबसे फर्स्ट है पीएच, ये बताता है कि पानी एसिडिक है या फिर बेसिक है। तो जो एसिडिक होता है वो 0 होता है, बेसिक आपका 14 होता है, और जो आपका नेचुरल और जो आपका न्यूट्रल होता है वो 7 होता है। ठीक है, आइडियल रेंज होनी चाहिए 6.5 से 8.5 तक, जो कि हमारी एक्वेटिक लाइफ के लिए सूटेबल है। ठीक है, अब ये मैटर क्यों करता है, अगर ज़्यादा पीएच हुआ तो हमारे जो एक्वेटिक जो ऑर्गेनिजम्स हैं उन पे क्या है इफ़ेक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, जो अमाउंट है ऑक्सीजन का कि कितना होना चाहिए हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए ताकि वो ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज कर पाए पानी में। ठीक है, अगर हाई बीओडी होगा तो ऑर्गेनिक जो पॉल्यूशन है, ठीक है, वो इंक्रीज़ हो जाएगा और जो ऑक्सीजन है वो कम हो जाएगा। अगर कम होगा तो वो हमारे क्लीनर वाटर को इंडिकेट करता है। नेक्स्ट है आपका केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, ये आपकी टोटल क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन बताता है कि कितना होना चाहिए हमारे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक को ऑक्सीडाइज करने के लिए पानी में। नेक्स्ट है आपका डिज़ोल्व ऑक्सीजन। ठीक है, ये बताता है कि भाई कितना ऑक्सीजन होना चाहिए आपका पानी में। आइडियल रेंज है आपकी 6 से 8 mg। ठीक है, अगर कम हुआ तो वो हमारी फिशेस के लिए और हमारे एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो उसकी वजह से सफोकेट करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका सॉइल पॉल्यूशन। ठीक है, सॉइल पॉल्यूशन, जो भी हार्मफुल केमिकल्स हमारे सॉइल में पाए जाते हैं, जो भी वेस्ट मटेरियल होता है उसकी वजह से हमारा जो सॉइल है वो उसकी जो क्वालिटी है वो बिल्कुल ख़राब हो जाती है। इसके मेन कारण है इंडस्ट्रियल वेस्ट, जो भी टॉक्सिक केमिकल्स हैं हम ऐसे छोड़ देते हैं, हैवी मेटल्स हैं,
ठीक है, उसको हम डिकम्पोज नहीं करते हैं। जो भी आपके एग्रीकल्चर केमिकल हैं, जब हम एक्सेसिव यूज़ करते हैं केमिकल्स का, जैसे आपके पेस्टिसाइड्स हैं, इंसेक्टिसाइड्स हैं, आपके फर्टिलाइज़र्स हैं, ठीक है, उसकी वजह से जो हमारी सॉइल है वो बिल्कुल ख़राब हो जाती है। नेक्स्ट है आपका डोमेस्टिक वेस्ट, ठीक है, जब हम गार्बेज है, प्लास्टिक है, उसको ऐसे छोड़ देते हैं। माइनिंग एक्टिविटीज़ है, जब हैवी मेटल्स हैं हम उनको क्या है ऐसे ही छोड़ के और चले जाते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का नॉइस पॉल्यूशन, ठीक है। नॉइस पॉल्यूशन होता है जब हमारे एयर में कोई भी अनवांटेड साउंड हो, ठीक है, जो साउंड हमें नॉर्मल ना लगे, ठीक है, जो हमें डिस्कम्फर्ट कर दे। ये एक प्रॉब्लम है ह्यूमंस के लिए भी और एनिमल्स की वजह से, एनिमल्स के लिए भी। इसका मेन कारण है इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़, जब हैवी मशीन्स चलती हैं, ठीक है, उसमें से बहुत तेज़ आवाज़ आती है। ट्रांसपोर्टेशन, आपने देखा होगा कुछ लोग जो बाइक है उसमें बहुत तेज़ का साउंड लगवाते हैं, ठीक है। एरोप्लेन्स अगर बहुत तेज़ साउंड करती हैं। जब आपके घर के आसपास कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, जैसे ड्रिल्स हैं, हैमर्स हैं, ठीक है, कोई भी हैवी टूल्स चलते हैं। और अर्बनाइजेशन, जैसे कि आपके लाउड स्पीकर्स हैं, ठीक है, शादियों में बहुत तेज़ गाने बजते हैं जो आपके कानों को क्या है बहुत डिस्कम्फर्ट पहुंचाते हैं, ठीक है। कोई भी पब्लिक इवेंट है या फिर लोग खुद ही चिल्ला रहे हैं, ठीक है। आई होप कि आपको यूनिट समझ आई होगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।